आज कांग्रेस देश भर में किसान विजय दिवस मना रही है। इसके तहत किसान रैली और किसान सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो आपको हम बता दें कि कल ही कृषि कानून की वापसी की खबर सामने आई। प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही और उसके बाद कांग्रेस अब सामने आई है। कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की भी होड़ है और ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि आगे किसान जो भी फैसला लेंगे उसमें कांग्रेस उनके साथ रहेगी। इस बीच आंदोलन के दौरान मृतकों के सम्मान में आज कांग्रेस कैंडल मार्च निकाल रही है और साथ ही साथ कृषि कानूनों पर आज कांग्रेस का किसान विजय दिवस मनाने का कार्यक्रम है। आज देश भर में महाविजय रैली कांग्रेस निकालने वाली है, जिसमें कैंडल मार्च भी किया जाएगा। किसान रैली, किसान सभाओं का अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर में कार्यक्रम होगा। मृतक किसानों को श्रद्धांजलि के लिए कई सभाएं की जाएंगी। साथ ही आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए हैं उनके सम्मान में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। और कृषि कानून वापसी को लेकर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, ये कहना है राकेश टिकैत का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बातचीत के जरिए तय हो सभी मुद्दे। अभी तक सारे मुद्दे तय नहीं हुए हैं, बिना बातचीत खत्म नहीं होगा आंदोलन। उन्होंने कहा खाली कृषि कानून वापसी से मसला हल नहीं होगा, 700 शहीद किसानों पर भी बात हो, किसानों पर मुकदमों का निपटारा तय हो, क्योंकि इस बीच किसानों पर हजारों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा करेगा अंतिम फैसला, राकेश टिकैत ने यह कहा, क्योंकि आज भी महाबैठक होने वाली है। आज मीटिंग होगी उसकी और उसमें फैसले लिए जाएंगे कि आगे कैसे आंदोलन को चलाना है। एजेंडे पे क्या कुछ रहेगा? ये तो सारे एजेंडे रहेंगे उसमें। एमएसपी भी रहेगा, ये भी रहेगा कि हाउस में रखा जाए, ये एक दिन में वापसी हो जाएगा। जो और मामले हैं उसमें भी रहेगा। दूध का एक कानून आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, पोल्यूशन वाला है, मुकदमे हैं, तो वो बातचीत का हिस्सा रहेगा। सरकारी टीवी से घोषणा हुई है, कल बातचीत करनी पड़ेगी, तो किससे बात करेंगे? ये तय हुआ था कि एमएसपी पे 3 बिल के बाद में बातचीत करेंगे और फिर एक कमेटी बन जाएगी, धरना उस पर खत्म हो जाएगा। एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी फिर जो भी और मामले होंगे उस पर बातचीत करती रहेगी। और हमारे संवाददाता कुमार कुणाल सीधे गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि पहले लगातार किसान ये कह रहे थे, जब से वो आंदोलनरत थे, वो ये कह रहे थे कि ये कानून, काला कानून वापस हो, तीनों कानून वापस हो तो उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जबकि कानून वापस हो गया है, उसके बाद उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त डिमांड्स की हो गई है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पहले जो बातचीत होती थी तो उस समय सीधा ये कहा जाता था किसान संगठनों की तरफ से कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन जब से घोषणा हुई है, लगभग 24 घंटे और या उससे भी ज्यादा हो गए हैं प्रधानमंत्री की घोषणा को, अब जो फेहरिस्त है उसमें सबसे पहले एमएसपी, फिर बातचीत तमाम किसान संगठनों के साथ, और जो बाकी बिल है जो किसानों से संबंधित है उनको वापस लेने की भी बात अब सामने आ रही है। साथ ही साथ मुआवजे की बात, कानून जो इस आंदोलन के दौरान जो किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने की बात, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि अब किसान संगठन करने लगे हैं। महत्वपूर्ण है, आज की बैठक 32 किसान संगठनों की होगी और उसमें एक तरीके से मसौदा तय किया जाएगा। और कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की एक और अहम बैठक होनी है जिसमें तकरीबन 35 किसान संगठन हिस्सा लेंगे, इनमें ये तमाम चीजों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, ये बताया जाएगा कि क्या कुछ अब आगे रणनीति होगी। तो घर वापसी का जो मसला है वो भी किसान मोर्चा की। इस बीच एक बात समझना चाहूंगी, लगभग 1 साल का ये पूरा वक्त जब से आंदोलन चल रहा है, इस बीच कई दौर की सरकार से भी बातचीत हो गई किसान प्रतिनिधियों की। क्या जो अब फहरिस्त, जो अब डिमांड किसान सामने लेकर के आ रहे हैं कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हम नहीं आंदोलन खत्म करेंगे, इस बीच इन मुद्दों को लेकर क्या कभी जिक्र किया गया? देखिए, एमएसपी पर बात लगातार होती थी कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए, इस पर तो हम सहमत हैं कि ये बातचीत है। लेकिन जो आज
बताया जा रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जब तक जनवरी महीने में बातचीत हुई थी, जब 11 दौर की बातचीत हुई थी जिसका जिक्र आपने किया, तो जब अंदर बातचीत होती थी तो ये तमाम जो कानून थे उन पर भी चर्चा होती थी। तो इसीलिए किसान संगठनों का कहना है कि सिर्फ घोषणा से काम नहीं चलेगा। जो 11 दौर की मीटिंग हुई थी और उसमें तमाम मुद्दे जो हमने उठाए थे सिलसिलेवार तरीके से, उन सभी विषयों पर फिर से किसान संगठनों को बुलाया जाए और ये बताया जाए कि क्या सरकार कौन सी मांग मान रही है, कौन सी नहीं मान रही है, और उस पर आगे क्या कमेटी बनाई जाएगी जिसमें इस पर चर्चा हो सरकार के साथ और किसान संगठनों के साथ आपस में आमने सामने बैठकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में तनातनी खत्म करने का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है, जिसके तहत गहलोत मंत्रिमंडल में विस्तार की तैयारी है। आज गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई है। इससे पहले सीएम आवास पर एक बैठक भी शुरू हो चुकी है। कल 3 मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जिसे गहलोत ने स्वीकार कर लिया है। तो आपको हम बता दें कि अब इस पूरे मामले में खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत इनके बीच भी मामला लगभग सुलझ गया है। कई तरह की बातें सामने हैं। अजय माकन पहले ही जयपुर पहुंच चुके हैं। मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मंत्री पद छोड़ने का उन्होंने पेशकश की है। शरद कुमार हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। शरद, क्या वाकई वो फॉर्मूला निकल चुका है जिसका इंतजार कांग्रेस कर रही थी राजस्थान में? जी नहीं, कोशिश जारी है श्वेता। देखिए, सियासत की डोर इतनी आसानी से सुलझती नहीं है, इसलिए रात 12 बजे तक अजय माकन मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहे। आज सुबह 8 बजे आ गए हैं मुख्यमंत्री निवास में। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ, यह दिखाता है कि कितना उलझा हुआ ये पेच है। 3 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार किए गए, वो भी अजय माकन ने घोषणा की, जबकि अशोक गहलोत ने घोषणा नहीं की। तो समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का कितना प्रेशर है कि दोनों गुट एक साथ बैठे, मगर कौन मंत्री बनेगा। अब अशोक गहलोत अपने खेमे के ज्यादातर लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बार बार बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों के साथ मैं होटल में रहा हूं, जिन्होंने सरकार बचाई है, उन निर्दलियों को इनाम देने का वक्त है, बसपा वालों को इनाम देने का वक्त है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जो 6 सालों तक हमारे साथ सड़कों पर संघर्ष किए हैं, लाठियां खाई हैं, उनको इनाम दिया जाए। तो ये पेंच फंसा हुआ है, इसीलिए सचिन पायलट भी जयपुर पहुंच चुके हैं। अजय माकन से वो भी मिलेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये हमारे सूत्रों के अनुसार आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, जिनमें बाकी सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर मंत्रिमंडल में पुनर्गठन छोड़ दिया जाएगा। मगर इतना आसान नहीं है, यहां से एक नई लड़ाई की शुरुआत भी हो सकती है अगर ठीक ढंग से मामला सुलझाया नहीं गया तो। इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर अजय माकन को लेकर प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश से नजर बनाए हुए हैं, पल पल की खबर ले रही हैं वहीं से बैठकर उत्तर प्रदेश से ही, कि किस तरह से इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाया जाए। बात वही है कि किन मंत्रियों को, बहुत सारे ऐसे नाम हैं सचिन पायलट के खेमे के जिन पर अशोक गहलोत सहमत नहीं हो रहे हैं और सचिन पायलट चाह रहे हैं उन्हें शामिल कराना। यहाँ पर सचिन पायलट की भूमिका भी क्या होगी, अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि यह पहले क्लियर हो जाए कि ये राजस्थान में रहेंगे या राजस्थान छोड़ कर जाएंगे। अगर यहीं पर आकर हमारी छाती पर बैठकर सियासत करेंगे तो फिर मैं कैसे काम करूंगा। तो इन तमाम बातें हैं जिसका हल निकालना है श्वेता जी। बिल्कुल शरद, अब सियासी बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो चुका है। चलिए पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है जरा वो सुन लेते हैं, फिर आपसे और जानकारी लेंगे। मुझे लगता है जी आपके इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का जो सुकून होगा वो इतना शानदार होगा कि हमारे जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है पुनर्गठन वो भी अब जल्दी हो जाएगा। लगता है कि हाथ में गाने रुकावट, अगर आप पहले करवा देते तो हमारा मंत्रिमंडल भी पहले ही पुनर्गठित हो जाता। जो खेल हो रहा है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के अंदरूनी नोक झोंक जो हम सबको एक सीरियल की तरह दिखाई दे रही है, ये ठीक है, अपने आप में इनका एक खेल चल रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं, सार्वजनिक रूप से भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है। लेकिन आप अपना खेल खेलिए, लेकिन राजस्थान का बंटाधार जो हो रहा है वो खुलेआम हो रहा है।
लूट डकैती, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर अत्याचार, उस पर हम नंबर 1 हो रखे। तस्वीरें दिखाते हैं सूरत की, जहां पर लगातार बारिश की वजह से देखिए किस तरह से यहाँ गाड़ियां बह रही हैं एक तरीके से, और जो गाड़ियां चल भी रही हैं बड़ी मुश्किल से वो निकल पा रही हैं, क्योंकि दोनों पहिया देखिए जो 2 व्हीलर्स जा रहे हैं दोनों पहिया उनका पानी में डूबा हुआ है। कुछ लोगों को तो घसीट कर ले जाना पड़ रहा है अपनी बाइक को, और जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं उनकी हालत देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी बह जाएंगी। तो बेहद बुरा हाल है सूरत का, जहां पर लगातार बारिश की वजह से ये हालात हो गए हैं कि सड़कें दरिया बन गई हैं। भारी बारिश होने की वजह से और लगातार बारिश होने की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। किस तरह से लोग घरों से निकल रहे हैं, बाजारों तक जा रहे हैं,